वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके हैं ब्रेक से वापस और अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जी नुसरत साहिबा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप माइंड अगर माजरत के साथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो मतलब शादी हुई थी आपके हस्बैंड से, वो अरेंज थी या आप समझ सकती हैं नाजरीन, आप भी समझ रहे होंगे तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कुछ ऐसे मतलब लम्हे या ऐसी वो बातें कुछ जिसे हमारे इट्स वेरी वेरी नॉट नॉर्मल। क्योंकि एक होता है कि आप किसी शादी में गए हुए हैं, वहाँ किसी से मिल लिए, कुछ हो गया, सास ने देख लिया, बहू ने वो देख लिया, किसी और ने देख लिया, पसंद कर लिया, इस तरह। नहीं, मेरी और वाहिद की लव मैरिज हुई एंड इट वाज 6 years ऑफ कोर्टशिप और ही वाज पायलट इन एयरफोर्स, जीटी पायलट एट द टाइम, और हम लोग बरी गए हुए थे। और वहाँ इन्होंने दुकानदारों को कहा हुआ था कि लड़कियों की बसें आए तो हमें बता देना, तो भी रोजाना सारे पायलट्स चले जाते थे वहाँ माल रोड पे। बस उसी में उसने मुझे देख लिया और पीछे पीछे खुद ही सारा कुछ पता किया, खुद ही सब कुछ कर करा के वो मेरे घर में मौजूद थे तीसरे दिन। अच्छा, मतलब डायरेक्टली आपसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, मतलब पता भी नहीं चलने दिया? नहीं, मेरे पास आए, बात हुई थी, मुझसे हाँ बात की और मैंने कैप पहनी हुई थी तो उस कैप की तारीफ हुई मतलब एक मतलब बात करने का मतलब उन्होंने मौका बिल्कुल ढूंढा। बिल्कुल। और वो चूंकि जैकेट्स में थे इसलिए हम लोग पहचान चुके थे कि एयरफोर्स के कैडेट्स हैं, लेकिन कैडेट्स नहीं थे, दे वर ऑल पायलट ऑफिसर्स। तो बस उन्होंने पूछा कहाँ से हैं, तो मैं तो उस वक्त चूँकि बिल्कुल ही बात नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा शाय थी, कि मैंने सिर्फ अपना नाम बताया और मैंने कहा आप जाएँ 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 जाएँ। लड़कियों की बसें ज़ाहिर आई हुई थी, तो लेकिन उन्होंने सब पता किया करा और बस फिर 6 years हमारी कोर्टशिप रही। वाह। अच्छा, एक बात और कि मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, जब आपसे उन्होंने बात की और इस तरह से जब आपने उनको अपने घर में अचानक से देखा कि मतलब रिश्ते के लिए इस तरह से, तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी होंगी, जब उनसे आप इस बारे में बात करती थी तो उनका क्या रिएक्शन होता था? कुछ तफरी वाला माहौल होता था या बहुत ज्यादा, या मतलब जाहिर से एक्साइटेड होती है? They all love it, जाहिर है बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, सब कुछ तो अच्छा, बहुत डिफरेंट रहा। लेकिन जब ये मैं सो रही थी घर में और मेरे पास जो बच्चा काम कर रहा था उन दिनों अम्मी के घर में, उसने आके बताया कि आपकी दोस्त के भाई आए हैं। तो मैं उसी तरह सोते में उठी हूँ, आके उन दिनों मोतियों के पर्दे होते थे जी जी, वो मैं हटा के जो आ गई तो देख रही सोफे बैठे, सर पकड़ के ऐसे करके बैठ गई। आपको कैसे मेरे घर का पता चला? तो मेरा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट इसी तरह का था, सिर्फ कर्ली बाल थे। तो उस ज़माने में छोटे बाल होने बहुत डिफरेंट चीज़ थी, किसी के भी नहीं होते थे, आज भी बहुत कम होते हैं, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा इस तरह की लड़की है, उसने कहा वो घर है सामने मतलब एक अपने मोहल्ले में बिल्कुल अलग सी यूनिक सी चीज़ थी, आप बिल्कुल हेयर स्टाइल की वजह से आपके घर तक पहुँच गए। अच्छा राज, आप बताइए कि आपकी जो वाइफ थी उनको आपने कहीं से मतलब वाइफ है, उनको आपने देखा कहीं, पसंद किया या अरेंज है? नहीं जी, बिल्कुल अरेंज तो उस तरह नहीं है। माय मदर एंड हर मदर नो ईच अदर, मगर इट्स नॉट अरेंज। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे वो पढ़ती थी और मेरी स्टूडेंट नहीं थी, बट वो वहाँ पढ़ती थी एंड आई न्यू हर थ्रू दैट। आई न्यू हर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ थी वो सिमिलर थी। मैं बास्केटबॉल खेलता था, वो बास्केटबॉल खेलती थी, उसको आउटडोर्स और इंटीरियर्स में घूमने का शौक़ था, मुझे भी था। तो हम उस तरह उन ट्रिप्स पे भी मिले जो ग्रुप्स लेके जाते हैं यहाँ से। आजकल नया एक फिनोमेना शुरू हुआ है कि एडवेंचर ग्रुप्स आपको लेके जाते हैं, तो वहाँ मैं 1-2 बार मिला उससे। तो बस वन थिंग लेड टू अनदर एंड बाकी जनरली शी इज़ अ लॉट लाइक मी, तो इट वाज अ गुड चॉइस फॉर मी टू गेट मैरिड टू हर एंड आई डिड दैट। वाह ग्रेट, मतलब ये कि आप लोगों की पहले से मतलब अच्छी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं नुसरत साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, जब बिल्कुल आप एक यंग गर्ल थी, स्कूल मतलब स्कूल था कॉलेज बिल्कुल लुकिंग बिल्कुल स्मार्ट और ब्यूटीफुल गर्ल लाइक, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आप बिल्कुल मतलब आपका स्कूल था लाइक, तो जैसे मैट्रिक वगैरह के स्टूडेंट होते हैं उस वक्त उनके माइंड मतलब बन रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, एक माइंड में होता है कि हमें ये बनना है वो बनना है। बचपन से क्या मतलब शौक थे आपके? मैं बचपन से गुड़िया बहुत खेलती थी। अच्छा, खुद भी एक बार भी डॉल ही लग रही है। मैं बिल्कुल थ्रू आउट 9th 10th तक मैंने गुड़ियों की शादियाँ की है
और कभी नहीं सोचा कि फ्यूचर क्या होगा। ऑनेस्ट टू गॉड मैं बता रही हूँ, मैं कभी नहीं सोचा कि फ्यूचर क्या होगा। आई वॉज सो हैप्पी इन द मोमेंट कि मुझे कभी ख्याल ही नहीं रहा कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। मेरी पूरी ज़िंदगी एक्चुअली विद द फ्लो गई है ऐसे करके। मतलब अचानक से, मतलब जो भी आपके मतलब कुछ होता भी है कि वो मतलब ऐसे। मतलब एक मेंटली मैंने तौर पे उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने ये कर लिया था कि मैं मास्टर्स करूंगी इंग्लिश में, ये मैंने सोच लिया था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बस दैट्स ऑल। फिर आपने कर लिया मतलब वो कर लिया मतलब मैंने। एक चीज इन्होंने सोची थी कि मास्टर्स करना है इंग्लिश में, वो इन्होंने कर लिया था। मतलब बेसिकली एक जैसे आजकल एक छोटे से बच्चे भी होते हैं तो उन्हें क्या बनना है भाई, पायलट बनना है। नहीं, इसने क्लास 4th में कह दिया था कि लॉयर बनना है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना है। बहुत जबरदस्त। मतलब एक होता है ना बच्चों की कैटेगरी होती है, 4th में है मतलब प्राइमरी लेवल पे है तो उनको डॉक्टर बनना है, जब सेकेंडरी में आया तो उनको लॉयर बनना है, और फिर आफ्टर मतलब जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनकी तालीम। बेटी मेरी जैसे क्लास 4th 5th में ही उसने कह दिया जर्नलिस्ट बनना है उसने, या शादी से भी पहले, और शी इज अ वेरी वेरी गुड राइटर। मतलब बिल्कुल मतलब पुख्ता, मतलब अपने उसके इरादों के पक्के लोग हैं बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कामयाब भी करे, और बिल्कुल आपने भी कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि एक तो ये आपके हैं बेटे, और मतलब एक बेटी और एक और बेटा है जी। तो वो आपके साथ अभी मतलब बेटी तो बाहर पढ़ रही कंटिन्यू, छोटा मेरे पास है, अभी A-levels किया है उसने। तो वो आपके साथ जाते हैं, मतलब जैसे आप बाहर जाती हैं आउटसाइड मतलब वर्किंग के लिए? नहीं, वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है बिल्कुल। छोटा जो है ना। अच्छा, उनको क्या बनने का शौक है? वो भी लॉयर बनेंगे। अच्छा, ये भी लॉयर है, उनका वो भी भी लॉयर ख्याल यही है कि वो वकील बनेंगे। चलो अभी तक ख्याल है उनका, मतलब उन्होंने प्रॉपर अपना एक वो जाहिर नहीं किया इरादा। नहीं, as such देखिए वो एक होता है ना, या तो आपके अंदर एक चीज बर्न कर रही होती है कि अच्छा जी मैंने ये करना ही करना है, या फिर आप ये गोइंग विद द फ्लो आर्गुमेंट पे चल रहे होते हैं। अब जैसे मेरी बहन है, उसने जर्नलिज्म इफेक्टिवली किया, यहाँ काम भी किया डॉन में, और उसके बाद वो LLM कर रही है। अब LLM इज अ लीगल थिंग। अब वो वापस आके जर्नलिज्म की लीगल साइड देखती है या लॉ रिलेटेड जर्नलिज्म करती है, इट्स अप टू हर। या वो प्योरली जर्नलिज्म कर सकती है, प्योरली लॉ कर सकती है। द थिंग विद माय ब्रदर इज कि ही इज स्टिल डिस्कवरिंग हिमसेल्फ, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर से जाके होता है। छोटा है वो, इस वजह से छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो और उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं, तो वो ही इज़ फ्री टू मेक हिज माइंड। अभी फिलहाल उनको ये लगता है कि वो लॉयर बनेंगे। एक एडवांटेज ऑब्वियसली इसकी है कि बड़ा भाई वकील है, तो वो एक इनिशियली सिर्फ मुझसे पहले कोई नहीं था, तो वो एक इनिशियल स्ट्रगल जो होती है वो उसके केस में उसको नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स एन एडवांटेज। मगर ये कोई वजह नहीं है कोई भी काम करने की कि स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे नुसरत साहिबा पूछना चाहूँगी मैं कि जैसे आपके बच्चे हैं तो आपका एक माइंड था कि इनको ये बनाना है और ये पायलट बन जाएं, या ये वकील बन जाएं, या ये लॉयर बन जाएं, या आपने अपने मतलब बच्चों के ऊपर ही डिपेंड कर दिया था कि जिसमें इनका इंटरेस्ट है ये उसी फील्ड को मतलब ज्वाइन कर लें? ऐसा जिस तरह नहीं था कि मैं इनको कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं इनको बहुत स्ट्रांग इंसान बनाना चाहती थी। बहुत अच्छी बात। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ख़ास तौर पे बेटी के लिए, बेटों का तो मुझे पता था कि they'll go, लेकिन बेटी के लिए मुझे बस ये था कि इसको कोई क्रश ना कर सके। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की उसके साथ, बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हर लाइफ। मेरा मिशन था कि इस बच्ची को कोई अपने पाँव के नीचे रोल ना सके, बस। बिल्कुल यही सोच बिल्कुल हमारे मुल्क की हर खातून की होती है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रबल्स हैं बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में कि वो अपने बच्चों को उस ओहदे या उस मकाम पे देख नहीं पाती, और यही हसरत लेके वो इस दुनिया से चली जाती हैं। अल्लाह ताला उन तमाम ख़वातीन को और उन सब बच्चों को भी वही यहाँ छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितना बेटी को आगे प्रमोट किया गया है उतना बेटों को नहीं किया गया। हमारे घर में हमारे अपने घर में, कि उसकी एजुकेशन, उसकी चीज़ें जो कुछ भी वो करना चाह रही है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी कि वो करे। ये लोग तो कर ही रहे थे, ठीक है कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे आपकी थिंकिंग है, मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में हर खानदान की और हर घर में यही एक सोच होनी चाहिए कि लड़के तो खैर जैसे भी हैं वो अपना मतलब कर ही लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए खासकर तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको एक मकाम पर होना चाहिए, ताकि वो अगर इनकमिंग डेज में किसी के घर जाती हैं और अपनी फैमिली को बनाती हैं तो उनकी भी सोच पॉजिटिव हो, और एक पढ़ी लिखी खातून जो होती हैं वही पूरे अपने घर को और फैमिली को लेकर चलती हैं, बिल्कुल माशरे को भी। और इसी के साथ साथ लेकिन क्या करें, बातें तो बहुत सारे करने का दिल कर रहा है मेरा, लेकिन टाइम कम है और वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो आप दोनों से मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा छोटा सा मैसेज है जो हमारी आवाम को देना चाहें, हमारे नाज़रीन को देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं कहूँगी कि जब हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह तो हम एजुकेशन के ऊपर जोर देंगे सबसे पहले, क्योंकि इसका रिजल्ट फ़ौरन नहीं आता। हमारे यहाँ जो हुक्मरान है वो इसलिए नहीं इसको देते कि रिजल्ट 10 साल बाद 20 साल बाद
30 साल बाद आएगा। लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई जो है फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को देगी, जिस तरह केपीके में किया है हम लोगों ने, कि वो बजट जो गया है वो इससे बड़ा बजट आज तक नहीं हुआ। क्योंकि एजुकेटेड फैमिलीज, जब एजुकेटेड बच्चे, एजुकेटेड लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप? मैं ये कहना चाहूँगा एज ए ह्यूमन बीइंग, बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आपको कभी भी कोई चीज़ करने से कतराना नहीं चाहिए ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की खैर होती है। जी बिल्कुल। राज साहब का भी मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे कि बिल्कुल कुछ करने से पहले मतलब सोचना नहीं चाहिए, जो भी करना है कर गुजरो। लेकिन मैं यहीं पर इसके साथ एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि हर वो चीज़ है जो आपके जहन में पॉजिटिव है और हमारे मुल्क और आवाम के लिए खासकर, या आपके घर वालों के लिए, एक्स्ट्रा किसी के लिए भी अगर वो ज़रा सी भी फायदेमंद है तो उसको कर गुजरिए। क्योंकि आप अगर किसी का भला करेंगे तो यकीन आपका भी होगा। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं लूँगी इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब आपका, और बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपकी नुसरत वाहिद साहिबा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा देंगे इनको मौका आने का, ताकि ये मज़ीद जो हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी ब्रेक हो गई उसको कंटिन्यू कर सकें। तो मुझे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।